हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। आज हमारा जो टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है और उत्तर प्रदेश का पहला ही टॉपिक रहेगा सामान्य परिचय। ठीक है ना। इसमें हमारे 20 क्वेश्चन कवर करूंगा। इसमें उत्तर प्रदेश का पूरा सामान्य परिचय जो आपका नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। वीडियो लास्ट तक देखना और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा है ना, एक क्वेश्चन सिंपल होता है लेकिन थोड़ा उसे टफ बना के पूछा जाता है, तो उस सब पर मैं चर्चा करूंगा और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया था? पहला है 1836, दूसरा 1858, तीसरा 1920 या चौथा 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1935। तो 1935 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है ना। अगर उससे पहले बात की जाए तो 1920 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी बनाया गया था। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आंशिक राजधानी 1920 में बनाया था, पूर्णतः 1935 में से घोषित कर दिया गया था। उससे पहले बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले क्या थी? तो वो थी आपकी इलाहाबाद, जिसे 1858 में बनाया गया था। और इलाहाबाद से पहले अगर पूछा जाए तो 1836 में कौन सी थी? आगरा थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और यहाँ तक भी पूछा गया था कि ये बताओ मुझे, उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से पहले क्या थी? तो क्या थी आपकी? आगरा थी। आगरा कब बनाया गया? 1836 में। ठीक है ना। और इलाहाबाद में कब बनाई गई? 1858 में। लखनऊ को आंशिक राजधानी 1920 में और पूर्णतः 1935 में। अब बात करते हैं लखनऊ की। तो लखनऊ जो है इसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है ना। लखनऊ जो ये अवध क्षेत्र में पड़ता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। और गोमती नदी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी भी मानी जाती है। पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गोमती नदी है किसकी सहायक नदी? तो ये गंगा की सहायक नदी है। और गोमती नदी निकलती कहाँ से है? तो ये पीलीभीत में एक फुलहर झील है। तो फुलहर झील जो है यहाँ से निकलती है, कौन सी नदी? आपकी गोमती नदी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और पीलीभीत जिला जो है ना, ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ भी लगा हुआ है और उत्तराखंड के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया? तो पहला है आपका 24 जनवरी 1950, दूसरा 1 नवंबर 1950, तीसरा 9 नवंबर 2000 या चौथा 15 नवंबर 2000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9 नवंबर 2000, क्योंकि 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का गठन किया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके। तो उत्तर प्रदेश के 13 जिले काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। ठीक है ना। 13 जिले काट के उत्तराखंड बनाया गया था। तो वर्तमान में जो स्वरूप है ना उत्तर प्रदेश का, ये आया था 9 नवंबर 2000 में। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, तो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था, किससे? संयुक्त प्रांत से बदलकर। तो 24 जनवरी 1950 से पहले पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश आपका पूछा जाए किस गोलार्ध में है, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में है। किस कटिबंध में है, तो ये आपका उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है। बाकी की चर्चा जो है अगला जो टॉपिक आएगा उसमें करूंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को पहली बार कब मनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है 2013, दूसरा ऑप्शन है आपका क्या नाम है 1950, तीसरा ऑप्शन है आपका 2015, ठीक है, चौथा है 2018। तो उत्तर प्रदेश जो दिवस पहली बार जो मनाया गया था ये 2018 में मनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? मैंने अभी बताया था कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने कब हिंदी को अपनी राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया था या अपनाया था? ठीक है ना। तो पहला है अक्टूबर 1947, दूसरा है जनवरी 1947, तीसरा है अक्टूबर 1950 और चौथा हो जाएगा जनवरी 1950। तो हिंदी को अपनी राजकीय भाषा के रूप में अक्टूबर 1947 में अपनाया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है ना। तो हिंदी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। ठीक है ना। और अगर ये पूछा जाए कि हिंदी जो है इसे संविधान सभा के द्वारा राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था, तो वो अपनाया गया था 14 सितंबर 1949। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, कब अपनाया गया था? 14 सितंबर को। यही कारण है कि 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं
और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, वो मनाते हैं हम 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी 1975 में पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में, इसके कारण जो है हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और किसी भी राज्य की अपनी जो राजकीय भाषाएं जो होती हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद में आती है, तो अनुच्छेद आपका 345 में 345 में आएंगे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि जो है ना, ये आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है। कहाँ से, बाएं से किधर लिखी जाती है, दाईं ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उत्तर प्रदेश ने उर्दू को अपनी दूसरी राजकीय भाषा के रूप में अपनाया। पहला है आपका, ठीक, क्वेश्चन क्या था, किस वर्ष उत्तर प्रदेश ने उर्दू को अपनी दूसरी राजकीय भाषा के रूप में अपनाया। तो इसमें 1950, 1956, 1980 या 1989। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1989। 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश ने अपनी दूसरी राजकीय भाषा के रूप में अपनाया था। अब बात यह आता है, उर्दू आपकी प्रॉपर भाषा है या किसी भाषा का आपका संयुक्त रूप है। तो उर्दू जो है ना, ये आपकी दो भाषाओं से मिलकर बनी है। एक तो हो जाएगी आपकी हिंदी और दूसरी हो जाएगी फारसी। तो हिंदी और फारसी का जो संयुक्त रूप है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चिन्ह उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। पहला मछली, दूसरा व्रत, तीसरा तीर धनुष या चौथा शेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शेर। बाकी जो आपका उत्तर प्रदेश का व्रत है, व्रत में आपका क्या नाम है, दो मछलियां हैं, ठीक है, और बीच में आपका यहाँ रहेगा तीर और धनुष रहेंगे, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इसे कब अपनाया गया था, तो इसे 1938 में अपनाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है ना। और ये उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह वर्तमान में है, ये कभी अवध रियासत का राजकीय चिन्ह था, ठीक है, जिसे उत्तर प्रदेश ने राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है, इसे किस वर्ष अपनाया गया था। तो पहला ऑप्शन है 2 अप्रैल 2000, 4 जनवरी 2011, 1 नवंबर 1956 या 24 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 जनवरी 2011 में। तो राजकीय पुष्प पलाश या टेसू को अपनाया गया था, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा जिला एनसीआर में शामिल नहीं है। तो बागपत, मुजफ्फरनगर, हापुड़ या सहारनपुर। तो सहारनपुर नाम का जो जिला है वो आपका दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कुल मिला के कितने जिले शामिल हैं, तो कुल मिला के 8 जिले जो हैं वो दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। कौन कौन से, तो 3 तो ये हो गए, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, हापुड़ है। एक आपका है शामली, ठीक है, तो शामली भी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर कौन सा है आपका, मेरठ भी है, ठीक है। मेरठ के अलावा कौन सा है, मेरठ में आपका क्या नाम है, गाजियाबाद भी है, तो गाजियाबाद हो जाएगा। गाजियाबाद के अलावा इसमें कौन सा है, गाजियाबाद का इसमें हो जाएगा आपका क्या नाम है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। उसके अलावा इसमें आपका बुलंदशहर है, बुलंदशहर, तो बुलंदशहर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल मिला के कितने हो गए, 8 जिले हो गए, ठीक है ना। बागपत, मुजफ्फरनगर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर, मतलब ये कुल मिला के कितने हैं आपके, 10 हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं। तो पहला 15, 16, 17, 18। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या आपकी कितनी है, 17 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। तो पहला है 7, दूसरा 9, तीसरा 10 या चौथा 12। तो इसका सही आंसर होगा आपका 9। तो 9 आपके जो राज्य है ना, वो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगे हुए हैं। 9 में आपके कौन से, 8 तो राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है। राज्यों में देखा जाए तो इसमें बिहार हो जाएगा, ठीक है। बिहार के अलावा क्या नाम है, झारखंड है। झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के अलावा आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद आपका आरजे यानी राजस्थान है। फिर आपका हरियाणा है। हरियाणा के अलावा फिर आपका हिमाचल प्रदेश है। उसके अलावा उत्तराखंड है। तो कुल मिला के आपके 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के कितने जिले, हाँ 1 2 पॉइंट ध्यान रखना कि इसमें क्वेश्चन और बन सकता है। ये बताओ, उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा है वो किसके साथ है, वो आपकी मध्य प्रदेश के साथ है, 11 जिले लगे हुए हैं। और सबसे छोटी सीमा जो किसके साथ है, हिमाचल प्रदेश के साथ है। कितने जिले लगे हुए हैं, केवल 1 लगा हुआ है, सहारनपुर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ लगे हुए हैं।
तो 7, 8, 6 या 10, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7 जिले नेपाल के साथ लगे हुए हैं, देना ध्यान रखना, ठीक है ना। 7 जिले में कौन कौन से हैं, तो 7 जिले में अगर क्रम देखा जाए तो सबसे पहले आएगा आपका कौन सा, पीलीभीत, कौन सा हो जाएगा, पीलीभीत। पीलीभीत के अलावा कौन सा है दूसरा, लखीरी यानी लखीमपुर खीरी। उसके अलावा हो जाएगा आपका बहराइच, ठीक है, बहराइच, श्रावस्ती, नोट कर लेना, ध्यान रखना, श्रावस्ती ये क्रम से हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बलरामपुर, तो बलरामपुर हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा एक सिद्धार्थ नगर, ठीक है, सिद्धार्थ नगर, और एक हो जाएगा महाराजगंज, महाराजगंज। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये आपके 7 जिले नेपाल के साथ लगे हुए। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, इनमें से कौन सा जिला नहीं आता। शॉर्ट टेकर देखा जाए तो मैं जब आपको डिटेल से वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें आपकी डालूंगा, जैसे पीली, खीर, बाहर, श्री, बलराम सिंह महाराज ने खाली, पीली, खीर, बाहर, श्री, बलराम सिंह महाराज ने खाली, तो इनके नाम से ही आपका ये 7 जिले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगा हुआ, अभी मैंने बताया था, पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज या बलिया। तो बलिया जो है ये बिहार के साथ लगा हुआ है, ये आपका नेपाल के साथ नहीं लगा हुआ, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और बिहार के साथ कितने जिले हैं, तो बिहार के साथ आपके 7 जिले हैं, ठीक है। उत्तराखंड के साथ कितने हैं, 7 जिले हैं। मध्य प्रदेश के साथ कितने हैं, 11 हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ 1 जिला लगा हुआ है केवल, ठीक है ना। राजस्थान के साथ जो 2 जिले लगे हुए हैं, और हरियाणा के साथ शायद आपके 6 जिले हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और किसी को अगर वीडियो देखनी हो तो इसमें आपकी मेरी जो वीडियो है उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय, उसमें डिटेल से मैंने इसको बताया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, तो ललितपुर, सोनभद्र, सहारनपुर या महाराजगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोनभद्र। तो सोनभद्र जिला जो है ये आपका 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, बिहार से लगा हुआ है, ठीक है, झारखंड से लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, उसके अलावा ये MP से लगा हुआ। कौन सा आपका, सोनभद्र जिला। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और सोनभद्र जिला जो है ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक का जिला है, यूपी का। ये पॉइंट आता है कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक का जिला कौन सा है आपका, सोनभद्र है। और सोनभद्र में आपका पूछा जाए तो इसमें एक आपका सोनभद्र में आपकी पहाड़ियाँ हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ। तो यूपी में कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, सोनभद्र में पड़ती हैं, पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगा हुआ, पहला राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से कौन सा नहीं लगा हुआ, सॉरी उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगा हुआ। तो इसमें लगा हुआ है पंजाब, आपका उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगा हुआ। बाकी के जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो इसका सोनभद्र है, चित्रकूट, ललितपुर या मिर्जापुर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ललितपुर। तो ललितपुर जो है ना ये आपका मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। और ललितपुर जो है यहाँ से आपका क्या नाम है, यूरेनियम भी निकाला जाता है, ठीक है ना, कोयला भी निकाला जाता है, ठीक है। बाकी कई धातुएं आपकी ललितपुर से निकाली जाती हैं, ध्यान रखना। ये बुंदेलखंड आपके क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, ललितपुर जो है ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला और मुख्यालय का जोड़ा सही मतलब गलत है, जिला और उसके मुख्यालय, ठीक है। इनमें से आपके जितने ही मैंने रखे हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। देखते हैं, अमेठी गौरीगंज बिल्कुल सही है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, बिल्कुल सही है, कुशीनगर का पडरौना है, बिल्कुल सही है, सोनभद्र का फतेहगढ़ नहीं है, रॉबर्टगंज है, ठीक है। तो सोनभद्र का रॉबर्टगंज जो है ये मुख्यालय है। और फतेहगढ़ किसका है, तो ये फर्रुखाबाद का हो जाएगा। तो फतेहगढ़ जो मुख्यालय है ना ये फर्रुखाबाद का है। और मैंने वही रखे हैं जिसके ज़्यादा चांस आपके एग्जाम में रहेंगे। अमेठी गौरीगंज, संत कबीर नगर भी पूछा गया, खलीलाबाद, कुशीनगर का भी एग्जाम आया पडरौना, ठीक है, और सोनभद्र का भी पूछा गया रॉबर्टगंज। तो ये 4 आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान से लगा हुआ है। तो मथुरा, अलीगढ़, इटावा या शामली। तो इसमें आपका जो पूछा जाएगा राजस्थान से जो लगा हुआ है वो मथुरा लगा हुआ है। राजस्थान से केवल 2 जिले सीमा बनाते हैं, एक मथुरा है और एक आगरा है, ठीक है। तो मथुरा हरियाणा से भी लगा हुआ है, राजस्थान से भी लगा हुआ है। अलीगढ़ जो है ये आपका हरियाणा से लगा हुआ है, ठीक है ना। इटावा जो है ये आपका मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। शामली जो है ये भी आपका हरियाणा से लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर सामान्य परिचय इसमें मैंने वीडियो में मैं लिंक डाल दूंगा उसका इसी के साथ। तो यूपी स्पेशल की वीडियो मेरी इसमें है, पहले चैप्टर ही है उसका, ठीक है ना। तो उसमें डिटेल से मैंने बताया सारे जिले किस किस से लगे हुए हैं, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में बांटा गया, मंडल में बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15, 18, 17, 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 18 मंडलों में बांटा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में 28 विकास प्राधिकरण हैं, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में योजनाबद्ध नगर 5 हैं, नहीं है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले बिहार से लगे हुए हैं, बिल्कुल सही है। तो कितने हैं योजनाबद्ध नगर, 3 हैं। एक आपका है नोएडा, ठीक है, कौन सा है, नोएडा है। दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका क्या नाम है, कानपुर सिटी है, कौन सा है, कानपुर सिटी है। और एक आपका ग्रेटर नोएडा है। तो कुल मिला के 3 शहर ऐसे हैं जो योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं आता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा नहीं आता, चित्रकूट, महोबा, लखनऊ या हमीरपुर। तो तुम्हें पता होगा लखनऊ आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं है, अवध प्रांत में है, तो ये अवध में पड़ेगा। बाकी चित्रकूट आपका बुंदेलखंड में, महोबा बुंदेलखंड में, हमीरपुर बुंदेलखंड में है, जालौन जो है वो भी आपका बुंदेलखंड में है, ठीक है ना। झांसी जो है ये भी आपका बुंदेलखंड में है, ललितपुर जो है ना ये भी आपका बुंदेलखंड में है, ठीक है ना। तो ये सभी जिले आपके बुंदेलखंड में शामिल हैं, लेकिन आपका लखनऊ बुंदेलखंड में नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है ना तो आप लाइक जरूर कर देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको वीडियो बढ़िया लगी है। अगर आपको कुछ और इसमें ऐड कराना है तो कमेंट करके मुझे बता देना। अगर किसी प्रकार की वीडियो में कोई दिक्कत हो ना वो भी मुझे आप बता देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।